हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल द एजुकेशनल स्पोर्ट पर। दोस्तों, आज हम सभी मोबाइल चलाते हैं। आप भी मोबाइल चलाते हैं, मैं भी मोबाइल चलाता हूं। तो मोबाइल पर हम क्या करते हैं? मोबाइल पर हम अलग अलग एप्लीकेशंस में काम करते हैं। अपनी जरूरत के हिसाब से हम नए एप्लीकेशंस को इंस्टॉल करते हैं, पुराने एप्लीकेशंस को हटाते हैं। मोबाइल पर हम इंटरनेट को चलाते हैं। तो दोस्तों, इससे क्या होता है कि जब हम पुराने एप्लीकेशंस को हटाते हैं तो उनकी कुछ टेम्परेरी फाइलें हमारे मोबाइल में रह जाती हैं। इंटरनेट से कुछ कैश फाइलें हैं, कुछ टेम्परेरी फाइलें हैं, जंक फाइलें हैं, वो भी हमारे मोबाइल में स्टोर हो जाती है। और ये टेम्परेरी फाइलें, ये जंक फाइलें क्या करती हैं? हमारे मोबाइल की काम करने की स्पीड को स्लो कर देती है। साथ में जो मोबाइल होता है उसकी मेमोरी होती है वो भी जल्दी भर जाती है। तो दोस्तों, इंटरनेट पर मोबाइल के लिए ऐसे कई एप्लीकेशंस मौजूद हैं, जैसे कि फोन क्लीनर, डिस्क क्लीनर, क्लीनर। तो इन ऐप के जरिए हम इन टेम्परेरी फाइल को, कैश फाइलों को मोबाइल से हटा सकते हैं। इससे क्या होगा दोस्तों, हमारे मोबाइल की काम करने की जो स्पीड है वो बढ़ जाएगी। साथ में ही इन फाइलों ने जो मेमोरी स्पेस रोका हुआ था वो भी फ्री हो जाएगा। तो मोबाइल में हम हमारा जो पर्सनल डाटा है वो ज्यादा स्टोर कर पाएंगे। तो दोस्तों, मोबाइल के लिए ऐसे कई एप्लीकेशंस हैं जिनकी मदद से हम टेम्परेरी फाइलों को, जंक फाइलों को हटा सकते हैं। मोबाइल के जैसे ही सेम कंडीशन दोस्तों हमारे कंप्यूटर में होती है। कंप्यूटर में भी हम अलग अलग सॉफ्टवेयर पे काम करते हैं, नए सॉफ्टवेयर को इंस्टॉल करते हैं, पुराने सॉफ्टवेयर को हटाते हैं, इंटरनेट पर हम काम करते हैं। तो इन सॉफ्टवेयर से, इंटरनेट से टेम्परेरी फाइलें, जंक फाइलें हमारे कंप्यूटर की मेमोरी में स्टोर हो जाती है। इससे होता क्या है दोस्तों, हमारा कंप्यूटर स्लो चलने लग जाता है, साथ ही कंप्यूटर की जो मेमोरी है वो भी भर जाती है। तो दोस्तों, मोबाइल की तरह ही कंप्यूटर में भी इन टेम्परेरी फाइलों को, जंक फाइलों को क्लीन करने के लिए एक सिस्टम टूल मौजूद है और उसका नाम है डिस्क क्लीनअप, जिसके बारे में हम आज के वीडियो में डिटेल में पढ़ेंगे कि ये डिस्क क्लीनअप टूल क्या है, कंप्यूटर में इसका उपयोग क्या है, ये कंप्यूटर में क्या काम करता है। तो आज के इस वीडियो में हम डिस्क क्लीनअप टूल के बारे में कंप्लीटली पढ़ेंगे और वो भी प्रैक्टिकल के साथ में। तो दोस्तों, बने रहिए वीडियो में शुरुआत से अंत तक, निश्चित ही आपको एक नई चीज सीखने को मिलेगी। अगर वीडियो आपको पसंद आए तो वीडियो को ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर करिएगा और यदि आप YouTube चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो को। दोस्तों, जैसा कि मैंने स्टार्टिंग में बताया कि मोबाइल की तरह ही हम कंप्यूटर में भी अलग अलग सॉफ्टवेयर में काम करते हैं। अपनी जरूरत के हिसाब से नए नए सॉफ्टवेयर को इंस्टॉल करते हैं, पुराने सॉफ्टवेयर को कंप्यूटर से हटाते हैं, कंप्यूटर में हम इंटरनेट चलाते हैं। तो दोस्तों, इस प्रोसेस में क्या होता है, हमारे कंप्यूटर में कई तरह की टेम्परेरी और जंक फाइलों का निर्माण होता है। जैसे कि हम इंटरनेट चलाते हैं तो इंटरनेट से टेम्परेरी इंटरनेट फाइलें कंप्यूटर में स्टोर हो जाती है, सिस्टम की कैश फाइलें स्टोर हो जाती है। हमने कोई फाइल बनाई या कोई पुरानी फाइल है जो अब हमारे काम की नहीं है तो हम उसे क्या करते हैं, डिलीट करते हैं। तो वो क्या है, रिसाइकल बिन में स्टोर हो जाती है। तो रिसाइकल बिन का डाटा हो गया। कंप्यूटर की जो विंडो है, ऑपरेटिंग सिस्टम जिसे बोलते हैं, तो वो अपडेट होता रहता है। तो उसकी जो ओल्ड अपडेट फाइलें होती हैं, हमारे कंप्यूटर में कई बार कई तरह की एरर आ जाती है, कंप्यूटर क्रैश हो जाता है, तो उसकी एरर रिपोर्ट्स है। तो ये फाइलें क्या करती है दोस्तों, हमारे जो कंप्यूटर की मेमोरी है उस मेमोरी के खाली स्पेस को घेर लेती है और साथ ही हमारे जो कंप्यूटर है उसकी स्पीड को भी स्लो कर देती है। तो दोस्तों, कंप्यूटर में इस कंडीशन से निपटने के लिए एक सिस्टम टूल दिया गया है और उसका नाम है डिस्क क्लीनअप। ये डिस्क क्लीनअप टूल क्या करता है दोस्तों, ये डिस्क क्लीनअप टूल इन फाइलों को, यानी ये जो टेम्परेरी और जंक फाइलें हैं, इन फाइलों को पहचान कर सुरक्षित तरीके से कंप्यूटर से डिलीट कर देता है। यानी कि ये जो डिस्क क्लीनअप टूल है ये इन टेम्परेरी और जंक फाइलों को पहचानता है और इन्हें सुरक्षित तरीके से हमारे कंप्यूटर से डिलीट कर देता है। डिस्क क्लीनअप क्या होता है दोस्तों, डिस्क क्लीनअप एक सिस्टम टूल है। सिस्टम टूल का मतलब है दोस्तों कि डिस्क क्लीनअप को हमारे कंप्यूटर में अलग से इंस्टॉल करने की जरूरत नहीं है। जब हम विंडो ऑपरेटिंग सिस्टम को कंप्यूटर में इंस्टॉल करते हैं तो डिस्क क्लीनअप भी विंडो ऑपरेटिंग सिस्टम के साथ में ही हमारे कंप्यूटर में इंस्टॉल हो जाता है। तो डिस्क क्लीनअप टूल विंडो ऑपरेटिंग सिस्टम की ही एक एक्सेसरी है। डिस्क क्लीनअप टूल हमें विंडो ऑपरेटिंग सिस्टम के साथ में ही मिलता है। तो डिस्क क्लीनअप टूल एक सिस्टम टूल है जो आपके कंप्यूटर की हार्ड डिस्क से अनावश्यक यानी कि बेकार जो काम में नहीं आ रही है और अस्थायी यानी टेम्परेरी फाइलों को हटाने का काम करता है ताकि कंप्यूटर की स्पीड और परफॉर्मेंस बढ़ सके। दोस्तों, जो काम फोन क्लीनर, डिस्क क्लीनर, क्लीनर ऐप मोबाइल में करते हैं टेम्परेरी और जंक फाइलों को हटाने का काम, वही काम डिस्क क्लीनअप कंप्यूटर में करता है। डिस्क क्लीनअप टूल क्या करता है, कंप्यूटर से जो अस्थायी टेम्परेरी फाइलें होती है, जंक फाइलें होती है, इन फाइलों को कंप्यूटर से हटाता है। इससे क्या होता है, कंप्यूटर की जो स्पीड है वो बढ़ जाती है
और इन फाइलों ने कंप्यूटर की मेमोरी का जो स्पेस रोक रखा था वो स्पेस डिस्क क्लीनअप टूल इन फाइलों को डिलीट करके फ्री कर देता है। इससे क्या होता है, कंप्यूटर की स्पीड भी बढ़ती है और कंप्यूटर की परफॉर्मेंस भी बढ़ती है। तो दोस्तों आपको समझ में आ गया होगा कि डिस्क क्लीनअप टूल क्या करता है। अब बात करते हैं दोस्तों डिस्क क्लीनअप टूल के फायदे, यानी कि डिस्क क्लीनअप टूल को क्यों उपयोग किया जाता है। तो डिस्क क्लीनअप टूल के फायदों की हम बात करें तो पहला है कंप्यूटर की स्पीड बढ़ती है। डिस्क क्लीनअप टूल कंप्यूटर से टेम्परेरी और जंक फाइलों को हटा देता है, तो इससे कंप्यूटर की स्पीड है वो बढ़ जाती है। दूसरा, स्टोरेज स्पेस खाली होता है। दोस्तों ये टेम्परेरी और जंक फाइलें कंप्यूटर की मेमोरी में जो खाली जगह होती है उसको रोक लेती है और डिस्क क्लीनअप टूल इन फाइलों को डिलीट कर देता है। इससे क्या होता है कि जो कंप्यूटर की मेमोरी है वो वापस से खाली हो जाती है। फिर तीसरा फायदा है सिस्टम की परफॉर्मेंस बेहतर होती है, यानी कि कंप्यूटर की काम करने की स्पीड है वो बढ़ जाती है और कंप्यूटर तेजी से काम करने लग जाता है, तो उससे कंप्यूटर की जो परफॉर्मेंस है वो बढ़ती है। और लास्ट फायदा है कंप्यूटर स्मूथ और तेज चलता है। तो दोस्तों ये है डिस्क क्लीनअप टूल को उपयोग करने के फायदे। तो दोस्तों डिस्क क्लीनअप टूल एक सिस्टम टूल होता है जो कि कंप्यूटर से टेम्परेरी जंक फाइलें या कैश फाइलों को हटाने का काम करता है। तो दोस्तों उम्मीद है आपको यहां तक समझ में आया होगा। दोस्तों अब हम करते हैं डिस्क क्लीनअप टूल का प्रैक्टिकल। तो दोस्तों सबसे पहले हम बात करते हैं कि कंप्यूटर में डिस्क क्लीनअप टूल को हम कैसे एग्जीक्यूट करते हैं, कैसे रन करते हैं। तो दोस्तों ये है स्टार्ट मेनू, और आपको स्टार्ट मेनू में जो सर्च बार होती है वहां पर सिर्फ इतना लिखना है डिस्क क्लीनअप। तो ये सर्च बार है और इसमें मैं लिखूंगा डिस्क क्लीनअप, और डिस्क क्लीनअप पूरा नाम लिखने की जरूरत भी नहीं है दोस्तों, हमने सिर्फ इतना लिखा है डिस्क। और आपके सामने यहाँ पर ऊपर की ओर डिस्क क्लीनअप शो हो रहा है, ये आप देख सकते हो डिस्क क्लीनअप। तो डिस्क क्लीनअप टूल को एग्जीक्यूट करने के लिए, रन करने के लिए हम क्या करेंगे, इस ऐप पर क्लिक करेंगे। जब हम डिस्क क्लीनअप टूल पर क्लिक करेंगे तो दोस्तों इस प्रकार का डायलॉग बॉक्स हमारे सामने ओपन होगा। अब हमें यहां से वो ड्राइव सेलेक्ट करना है जिससे हमें उन टेम्परेरी फाइलों को, अस्थायी फाइलों को, जंक फाइलों को हटाना है। अब दोस्तों मैं यहाँ पर आपको एक बात बता देता हूँ कि हमारे कंप्यूटर में कई ड्राइव होते हैं। हमारी जो मेमोरी होती है उसके हम कई ड्राइव बनाते हैं, जैसे कि सी, डी, ई, एफ। तो कंप्यूटर का जो सी ड्राइव होता है वो होता है सिस्टम ड्राइव। सिस्टम ड्राइव का मतलब है कि हमारे कंप्यूटर में जो ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल होता है वो सी ड्राइव पर ही इंस्टॉल होता है। हम कंप्यूटर में जितने भी सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करते हैं वो भी सभी सी ड्राइव में ही इंस्टॉल होते हैं। तो जो जंक फाइलें बनती हैं, टेम्परेरी फाइलें बनती हैं, सी ड्राइव पर ही बनती हैं। हम जितने भी फाइलें बनाते हैं वो सी ड्राइव पे ही स्टोर होती है। हम कोई भी फाइलें डिलीट करते हैं सब रिसाइकल बिन में स्टोर होती है, और रिसाइकल बिन भी सी ड्राइव से ही रिलेटेड होती है। तो ये जो टेम्परेरी फाइलें और जंक फाइलें बनती है ये सी ड्राइव पर ही बनती है और सी ड्राइव से ही इन्हें हटाया जाता है। तो सी ड्राइव यहाँ पर ऑलरेडी सिलेक्टेड है। यदि हम किसी और ड्राइव से किसी फाइल को हटाना चाहते हैं तो हम इस एरो पर क्लिक करेंगे और यहाँ पर जितने भी ड्राइव होंगे वो हमारे सामने शो हो जाएंगे। तो फिलहाल यहाँ पर सी ड्राइव सिलेक्ट है, तो हम क्या करेंगे, ओके पर क्लिक करेंगे। तो दोस्तों आपने देखा कि जैसे ही मैंने ओके पर क्लिक किया तो थोड़ी सी प्रोसेस के बाद में इस प्रकार का हमारे सामने ये डायलॉग बॉक्स ओपन हो चुका है, और ये डायलॉग बॉक्स है डिस्क क्लीनअप का। अब यहाँ पर आप देख सकते हो दोस्तों अलग अलग हमारे सामने फोल्डर शो हो रहे हैं जहां जहां पर हमारी जो टेम्परेरी अस्थायी फाइलें या जंक फाइलें स्टोर हैं, और कितनी कितनी साइज की ये फाइलें हैं वो भी आप यहाँ पर देख सकते हो। जैसे कि डायरेक्ट एक्स हेडर है, इसमें 194 KB की फाइलें हैं। डिलीवरी ऑप्टिमाइजेशन है, इसमें 21 MB की फाइलें हैं। यानी डिस्क क्लीनअप टूल का उपयोग करके हम हमारे कंप्यूटर से 8.39 GB स्टोरेज को फ्री कर सकते हैं। अब दोस्तों यहाँ पर है क्लीनअप सिस्टम फाइल्स। तो जैसे ही हम इस पर क्लिक करेंगे तो इसमें वापस डिस्क क्लीनअप का स्टार्टिंग डायलॉग बॉक्स आ चुका है, और यहाँ पर हम ओके क्लिक करेंगे तो थोड़ी सी प्रोसेस होगी, और उस प्रोसेस के होने के बाद में क्या होगा कि जो हमारे विंडो की जो टेम्परेरी फाइलें हैं वो हमें यहाँ पर शो हो जाएगी। आप देख सकते हो विंडो अपडेट क्लीनअप, और ये 4 GB की हमें शो हो रही है, और जो स्पेस पहले 8 GB के समथिंग का दिखा रहा था वो अब 12.9 GB का हो चुका है। तो दोस्तों क्लीनअप सिस्टम फाइल से हम विंडो अपडेट की जो ओल्ड फाइलें हैं उनको भी डिलीट कर सकते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर जिस भी डायरेक्टरी से जिन भी फाइलों को हमें हटाना है उसे हम सेलेक्ट करेंगे और ओके पर क्लिक करेंगे। जैसे कि मैं इन सबको हटा देता हूं, इन्हें मुझे डिलीट नहीं करना है, और मैंने सिर्फ एक फोल्डर को सिलेक्ट किया है टेम्परेरी फाइल, तो इसको मैंने सेलेक्ट किया है और मैं क्या करूंगा, ओके पर क्लिक करूंगा। तो जैसे ही मैं ओके पर क्लिक करूंगा तो हमारे सामने एक डायलॉग बॉक्स आ गया है और ये पूछ रहा है कि आर यू श्योर
यू वांट टू परमानेंटली डिलीट दिस फाइल, यानी कि इन टेम्परेरी फाइलों को क्या आप परमानेंटली डिलीट करना चाहते हो, तो हम करेंगे डिलीट फाइल। तो जैसे ही हम डिलीट फाइल को करेंगे तो ये फाइलें डिलीट हो जाएगी और डिस्क क्लीनअप का जो डायलॉग बॉक्स है वो हट जाएगा। तो मैं करता हूं डिलीट फाइल। तो दोस्तों देख रहे हो आप, डिलीटिंग की जो प्रोसेस है वो चालू हो चुकी है। अब टेम्परेरी फाइलें हमारे कंप्यूटर से डिलीट हो रही है। तो इस प्रकार से जिस भी फोल्डर से हमें उन फाइलों को हटाना है, अस्थायी फाइलों को, टेम्परेरी फाइलों को हटाना है, उनको हम सेलेक्ट करेंगे और ओके पर हम क्लिक करेंगे तो वो फाइलें हमारे कंप्यूटर से हट जाएगी, डिलीट हो जाएगी। और ये डिस्क क्लीनअप की जो प्रोसेस है दोस्तों, हमें इसे 2-4 दिन से एग्जीक्यूट करना चाहिए। इससे क्या होगा दोस्तों, हमारे कंप्यूटर की जो काम करने की स्पीड है वो बढ़ेगी और साथ में जो कंप्यूटर की मेमोरी है जिसको अस्थायी फाइलों ने, टेम्परेरी फाइलों ने रोक रखा है, तो वो मेमोरी भी फ्री होगी। तो दोस्तों उम्मीद है आपको समझ में आया होगा कि डिस्क क्लीनअप टूल क्या है और डिस्क क्लीनअप टूल को कंप्यूटर में कैसे काम में लेते हैं। तो दोस्तों इसी के साथ हमारा आज का ये जो टॉपिक है वो यहीं पर खत्म होता है। उम्मीद है वीडियो आपको पसंद आएगा। अगर वीडियो आपको पसंद आए तो वीडियो को ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर करिएगा और वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा। और यदि आप YouTube चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।